स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 हिंदी के बारे में। इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी की पूरी किताब को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हिंदी के कक्षा 12 के महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे, महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे और पद्यांश भी देखेंगे, महत्वपूर्ण श्लोक भी देखेंगे, महत्वपूर्ण संस्कृत के चैप्टर भी देखेंगे, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, यानी कि विभक्ति और पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे। पूरी ग्रामर देखेंगे, पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे और गद्यांश के लिए कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं जिनसे गद्यांश सबसे ज़्यादा आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में उनसे गद्यांश आ सकते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर आपने कुछ भी तैयारी भी नहीं की है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत चैप्टर बता दूंगा कि अगर आपने उतना पढ़ लिया, क्योंकि एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 में 95 मार्क्स ला सकते हैं प्लस में, क्योंकि एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप ला सकते हैं। इसमें अगर आपको वो टॉपिक्स पढ़ने को मिल जाएं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे नंबर क्लियर होते हैं, जिनसे उतने नंबर हर साल आते हैं, जैसे कि अगर हम रस की बात करें, छंद की बात करें, अलंकार की बात करें या निबंध की बात करें, जीवन परिचय, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स 100% बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इन टॉपिक्स को मैं जो निबंध या जीवन परिचय बता दूंगा, इससे अलग आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बहुत चीज़ें आपको बता देंगे कि आपकी तैयारी जो है वो किस प्रकार आपको अभी करनी है और जितनी हो चुकी है उतने में आपको क्या कसर है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और अगर आपने अभी तक 70% भी तैयारी कर ली है, अगर आपकी 70% की भी तैयारी हो चुकी है, तो फिर भी या फिर आपकी पूर्ण तैयारी हो चुकी है, पेपर को पूर्ण तरीके से कैसे हल करें, तो इसका भी हम आपको तरीका बताएंगे। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, समय कम पड़ जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो इसीलिए हम आपको वो तरीके बताएंगे जिससे आप पूरे पेपर को हल कर सकते हैं। अगर आपकी 70% भी तैयारी हो चुकी है या आपने पूरी तैयारी कर ली है, तब भी आपके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके हमें बता देना कि आपके लक्ष्य के लिए क्या चाहिए। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा गद्यांश आते हैं और किन चैप्टर्स को हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि गद्यांश का एक ऐसा क्वेश्चन होता है, इससे आपको 100% नंबर, पूर्ण नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। देखिए, आपको इसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है राष्ट्र का स्वरूप। जो राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर है, जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है, इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस चैप्टर से लगभग गद्यांश आपको फंस जाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश आते हैं, उनमें से कोई एक आपको हल करना होता है। तो आपको एक चैप्टर ये पढ़ लेना है और दूसरा चैप्टर आपको एक और पढ़ लेना है, जिसका नाम है हम और हमारा आदर्श, जो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो गद्यांश बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप इन 2 चैप्टर के गद्यांश तैयार कर लेना। तो मैं कहता हूँ अगर आपको कोई भी गद्यांश आता है तो आपका नहीं छूटेगा। अब अगर गद्यांश की तो बात हो गई कि इन 2 चैप्टर को अगर आपने तैयार कर लिया तो मैं कहता हूँ कोई भी गद्यांश आपका नहीं छूटेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से पद्यांश पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से अगर आप चैप्टर के पद्यांश पढ़ लें, जिससे आपको जो आपके पद्यांश के 10 या 12 नंबर का आता है वो आपके नंबर पूरे मिले। तो इसीलिए आपको देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ लेना है पवन दूत का। पवन दूत का जो एक ऐसा अध्याय है जो अरिहौत जी ने लिखा है। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका ये चैप्टर है पवन दूत का। इससे भी पद्यांश बहुत ज़्यादा आते हैं। और अगर हम इससे अलग बात करें तो आपको एक पढ़ लेना है अभिनव मनुष्य। ये तो आप समझिए हीरा है, अभिनव मनुष्य हीरा है। अभिनव मनुष्य को आपको 100% पढ़ना है। अगर हम बात करें अभिनव मनुष्य किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है अभिनव मनुष्य। और एक चैप्टर आपको और पढ़ लेना है। अगर आपने तीनों चैप्टर तैयार कर लिए तो मैं कहता हूं कहीं से भी पद्यांश, कैसा भी पद्यांश, कठिन से कठिन पद्यांश दे दे, इससे अलग नहीं आने वाला है। मैंने आहुति बनकर देखा,
जो लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, जो मैंने आहुति बनकर देखा, ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पद्यांश के लिए। आप इसीलिए इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेना, अगर कोई पद्यांश आता है तो इनसे अलग नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय। सबसे बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चों को, मैं जीवन परिचय कौन से पढूं जिससे मैं अच्छी तैयारी कर दूं और अच्छे नंबर ले आए। तो देखिए, आपको एक जीवन परिचय पढ़ लेना है वासुदेव शरण अग्रवाल का। देखिए, आपके पास समय बहुत कम है, अगर ऐसे में अगर आपने अभी कुछ नहीं याद किया है तो वासुदेव शरण अग्रवाल का अगर आपको जीवन परिचय पढ़ना है तो आप क्या करिए, इनकी मृत्यु याद कर लीजिए और जन्म याद कर लेना, और पिता का नाम आप 3 चीज़ें याद कर लेना, नाम, जन्म, मृत्यु और पिता का नाम, और माता का नाम याद हो जाए तो याद कर लेना, और हो सके तो इनका निवास याद कर लेना, इतना याद कर लेना। और आप इसके बीच में कुछ भी लिख देंगे, बस आप जन्म और मृत्यु को क्या करेंगे, हाईलाइट करके अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख देंगे, और आपको मैं कहता हूं उनकी आप 2 रचनाएं लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है। आइए हम दूसरा जीवन परिचय देख लेते हैं। दूसरा आपको पढ़ना होगा APJ अब्दुल कलाम का। APJ अब्दुल कलाम, अगर ये 2 जीवन परिचय आपने याद कर लिए तो मैं कहता हूं आप कोई क्वेश्चन पेपर उठा लेना, जाके अभी उठा लेना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आपको 100% मिल जाएंगे। और फिर आप सोचें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2-4 साल 10 साल पहले के उठा लें, क्योंकि स्टूडेंट वहां पर 30% का सिलेबस कट ऑफ नहीं था। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो 30% को हटाकर उससे जो इम्पोर्टेंट बचा हुआ है मैं उनका आपको आंकड़ा बताता हूँ, क्योंकि फिर आप अगर 10 साल पीछे को उठाएंगे, कहेंगे आपको सर नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर शायद आपको ना मिले। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है। तो इसीलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं कि पद्यांश के महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन से हैं, क्योंकि जीवन परिचय आपको 2 लिखने आते हैं, एक गद्यांश का आता है और एक पद्यांश का आता है। अब हम गद्य के तो बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं पद्य के जीवन परिचय कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण जीवन परिचय आपके पद के कौन से हैं, जो हमारा पद है उसके महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन कौन से हैं। तो आइए हम इसके महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे। इसमें आपको पहला पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का। ये जीवन परिचय कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये आपको 100% लर्न कर लेना है। और दूसरा आपको याद कर लेना है महादेवी वर्मा को। इनका आपको जन्म याद कर लेना है, मृत्यु याद कर लेना है, पिता का नाम, माता का नाम और स्थान। जैसे महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में, ठीक है, जन्म हो गया 1907 में, और इनकी मृत्यु 1987 में हो गई, ठीक है। हुआ कहाँ था, फर्रुखाबाद में। इस तरीके से आप इनको 60 याद कर लेंगे, और बीच में आप शिक्षाएं MA LLB, क्योंकि साहित्यकार ज़्यादातर अच्छे शिक्षा वाले होते हैं, तो आपको उनकी शिक्षा लिख देना है, BA BSc MA MSc जो भी लिखना चाहें, और बीच में आप कुछ भी लिख देंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से 3 पॉइंट याद कर लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और उनकी आप 2 रचनाएं याद कर लेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगर आपको याद हो जाता है तो आप इनका पूरा जीवन परिचय 100% से याद करिएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा जीवन परिचय आपको याद करना है, वो याद करना है रामधारी सिंह दिनकर का। ये भी आप एक जीवन परिचय याद कर लेना, इनकी जन्म, मृत्यु और स्थान याद कर लेना। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कहानियाँ। जो आपका पूरी किताब है उसमें बहुत सी कहानियाँ दी हुई हैं, उसमें से आपको महत्वपूर्ण कहानियाँ कौन कौन सी पढ़नी है। देखिए, इसमें जो कहानी होती हैं उनके नंबर बिल्कुल ठोस होते हैं, उसमें आपको 4 नंबर मिलते हैं या 6 नंबर मिलते हैं या 8 नंबर मिलते हैं या 10 नंबर मिलते हैं। कितने भी नंबर आपको मिलते हैं तो वो नंबर आपके 100% ठोस होते हैं, अगर आपने इन कहानियों को याद कर लिया। और देखिए, याद करने का ऐसा तो है ना, इन कहानी को आप रट सकते हैं, क्योंकि आप इन कहानी को कहानी की तरह सुन लीजिए, आपको याद हो जाएंगी। हम पहली कहानी की बात करेंगे, वो हमारी है ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा जो कहानी है वो जैनेंद्र कुमार जी ने लिखी है। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपको इसको याद ही कर लेना है। और दूसरी कहानी आपको याद कर लेना पंचलाइट, पार्श्वनाथ रेणु की। ये बात से 2 कहानी आप याद कर लेना। अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन कहानी से आता है, बस ये 2 कहानी में से आपको 100% फंस जाएगी, और करके आपको मिल जाएंगी। इन्हीं से आपको 2 में से कोई एक कहानी आपको अवश्य ही मिल जाएगी। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे खंड काव्य की। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण खंड काव्य हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, खंड काव्य की अगर हम बात करें, जो खंड काव्य का एक ऐसा
पोर्शन होता है ये हर जिले में अलग अलग होता है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अपने ज़िले का खंड काव्य देख लें, जो भी हो आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है उस खंड काव्य को देखकर याद कर लें, क्योंकि इसमें कोई दूसरा याद करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपके ज़िले में जो चलता है, आपके ज़िले के लिए जो निर्धारित किया गया है वो आप खंड काव्य याद करेंगे अपने ज़िले के अनुसार। और अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण संस्कृत के चैप्टर्स। स्टूडेंट को सबसे बड़ा कंफ्यूज होता है कि संस्कृत में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। आज हम बात कर लेंगे कि महत्वपूर्ण संस्कृत के चैप्टर्स कौन कौन से हैं। अगर आपने इन चैप्टर्स को तैयार कर लिया तो संस्कृत में इससे अलग कुछ नहीं आने वाला। इसमें आपको पहला चैप्टर याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। याद करने का मतलब है कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना है, आपको इसकी समरी तैयार कर लेना है, आपको इसका हिंदी अनुवाद तैयार कर लेना है। संस्कृत भाषा महत्व यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व। और जो दूसरा हमें तैयार करना है वो तैयार करना है सुभाषी रत्नानी। देखिए सुभाषित रत्नानी जो है, देखिए संस्कृत में एक आपको आएगा पूरा श्लोक, एक श्लोक आएगा, वो आपको उसको संदर्भ व्याख्या लिखनी होगी और आपको एक पैराग्राफ दिया होगा। यानी कि इससे 8-10 नंबर या 15 नंबर का आता जरूर है, लगभग 15 नंबर का आपसे पूछा ही जाता है संस्कृत में। तो आप एक चैप्टर संस्कृत भाषा महत्वम, सुभाष रत्नानी और पंचशील सिद्धांता, यानी कि पंचशील के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इससे आपको क्वेश्चन आंसर अगर आपको आता है तो आपको 100% फंसेंगे। तो इसीलिए आप इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेना। अब हम लोग बात कर लेंगे कि आपके लिए महत्वपूर्ण मुहावरे कौन कौन से होने वाले हैं, कि आप कौन कौन से मुहावरे तैयार कर लें जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी मुहावरा छूट ना पाए। क्योंकि मुहावरे आपकी बुक में बहुत दिए गए, उसमें से कुछ मुहावरे हम आपको बताएंगे जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिए अन्न जल उठना। जो अन्न जल उठना एक मुहावरा है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। एक याद तैयार करना आपको आस्तीन का सांप, दूसरा तैयार करना है, तीसरा तैयार करना है कमल तोड़ना। यानी कि कलम तोड़ना का क्या मतलब है, कलम तोड़ना ये याद कर लेना है। एक आंख से देखना, छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना ये आपको तैयार कर लेना है। और पानी पानी होना और पौ बाहर होना, पौ बाहर होना, पानी पानी होना। अगर आपने ये मुहावरे तैयार कर लिए तो मैं कहता हूँ इससे अलग आपको मुहावरे नहीं फंसेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर। इस तरीके से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का आपके लिए कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर छांटिए। कोई शब्द दिए होंगे, उनके आपको 2 शब्द लिखना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि आपको दिया है अपार और उपकार और अपकार। उपकार और अपकार को आपको 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको कोई एक विकल्प मिलेगा भलाई और बुराई वाला, उसको आपको सही कर देना। उपकार का मतलब होता है भलाई और अपकार का मतलब होता है बुराई। और अगर हम इसके दूसरे की बात करें वो होता है अभिराम और अभिराम। अभिराम मतलब होता है अनवरत और अभिराम मतलब होता है आकर्षक, यानी कि अट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षक। इस तरीके से आपको तैयार करना है। तीसरे की हम बात करें आय और आयु। आय मतलब होता है आपकी कितनी आमदनी है, आयु मतलब होता है आपकी उम्र। और इसके जो चौथे की अगर हम बात करें तो वो है अनल और अनिल। अनल माने क्या होता है अग्नि, अनल क्या है अग्नि का पर्यायवाची है और अनल क्या है वायु का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से आपको सोच कर लिख लेना है। अगर हम बात करें सूत और सूत, सुत और सूत, सूत माने होता है, सुत माने होता है पुत्र और सूत्र माने होता है सारथी। आपने सूत्र पुत्र का नाटक पढ़ा होगा, उसमें सारथी वाली कहानी थी। और एक हम बात सबसे लास्ट यानी कि छठा बात करेंगे स्वर्ण, स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण का होता है सोना होता है, सोना, और सवर्ण क्या होता है जो उच्च जाति होती है उसे हम सवर्ण कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण आपके लिए रस कौन कौन से हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रस कौन कौन से हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर हम इसमें बात करें, आप अगर ये 3 रस तैयार कर लेते हैं, करुण रस, हास्य रस और वीर रस, इससे अलग आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। तो आप इन रसों को 3 रस तैयार कर लेना और आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण छंद कौन कौन से हैं। तो हमारे जो महत्वपूर्ण छंद हैं उसमें आपको तैयार कर लेना है सोरठा, दोहा और चौपाई, इनको आप तैयार कर लेंगे। अब हम महत्वपूर्ण अलंकार के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अगर आपने 4 अलंकार यानी कि अगर आपने इनमें से 3 ए भी
ये 3 भी तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में आपको इससे अलग नहीं मिलेंगे। और ये अलंकार भी 2 नंबर के आते हैं, इसमें जो भी टॉपिक है वो 2 नंबर का है। और अब हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट टॉपिक, महत्वपूर्ण निबंध। देखिए आपको 3 निबंध दिख रहे हैं। आप कोई क्वेश्चन पेपर उठा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, ऑन सॉल पेपर उठा लेना, इनसे अलग आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान जो है वरदान है या अभिशाप है, ये निबंध आपको 100% बोर्ड एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं। दूसरा आपको याद कर लेना है पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, और तीसरा आपको स्वच्छ भारत मिशन। ये तीनों निबंध आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि निबंध के जो 10 नंबर होते हैं वो आपके पूरे नंबर 100% के साथ ठोस नंबर होते हैं। इनमें से आपके बहुत कम चांस होते हैं नंबर कटते हैं। अगर आपके इनमें से नंबर कटते भी हैं तो आपको 100 चांस होते हैं कि 8 नंबर तक मिल जाते हैं। क्योंकि ये जो है ये आपकी परसेंटेज बढ़ाते हैं, और आपके पूरा पेपर नहीं पूरी मार्कशीट का परसेंटेज हिंदी ही बढ़ाती है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 में 95+ नंबर ला सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैं कहता हूँ आपको विश्वास हो गया होगा कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपके 90+ नंबर आ ही जाएंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।